दोस्तों एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। आप देख रहे हैं दाखंड एक्सप्रेस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम हम बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के सामने हैं। यहाँ एबीवीपी के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे नेट में मतलब यहाँ पीएचडी में जो एडमिशन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम आपकी बात करेंगे दोस्तों से कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि यहाँ अनिश्चितकालीन सभी लोग यहाँ से चल रहे हैं, वैसे बैठे हैं। तो अभी क्या इशू है आप लोगों का यहाँ? विश्वविद्यालय में जो शोध नियमावली आई है नई, उसमें ऐसे नियम हैं जिसके कारण कहते हैं कि केवल जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट का ही एडमिशन हो पाएगा। नेट और जो तीसरी कैटेगरी है ओनली फॉर पीएचडी, ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाएगा। जब यूजीसी ने 3 कैटेगरी लागू की है तो उसके हिसाब से समान अनुपात में कहते हैं सीटें निकाली जाए और ऐसे नियम को कहते हैं फिर से रिव्यू किया जाए, ताकि नेट और रेट वाले छात्र भी उसमें आ सकें। और जो रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी होती है उसमें कहते हैं जेआरएफ के साथ नेट क्वालिफाई स्टूडेंट को भी रखा मतलब है। ये लोग आप लोगों का प्रोटेस्ट कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट हमारा कहते हैं कि 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। आज 8वां दिन है प्रोटेस्ट का और अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांगे की पूर्ण तरफ नहीं से होंगी। कोई रिप्लाई कुछ वगैरह भी आया है कि नहीं? जैसे 8वां दिन हो गया आप लोगों आज 8वां दिन हो गया। अभी हम लोग का आक्रोश मार्च भी निकला था विश्वविद्यालय में कहते हैं सभी छात्रों के तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन को एक संदेश देने का कि हम अगर आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे लिखित में हमें प्रशासन आके आश्वस्त नहीं करता। मतलब यही इशू है कि और कोई इशू अगर हो जैसे यहाँ का? और भी इशू हैं। कहते हैं कि ओपीडी में जब आप जाएंगे तो 12 से 1 छात्रों को अपनी जांच और डॉक्टर से कंसल्ट का समय होता है। तो क्या 33,000 40,000 के विश्वविद्यालय में, जहां 33-40 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते हैं, इतने बड़े विश्वविद्यालय में क्या 1 घंटा काफ़ी है? तो हमारी मांग है कि टाइमिंग को बढ़ाया जाए। छात्र है, कभी भी कहते हैं जब उसकी कक्षाएं न चलती हों, फ्री हो, वो जाके अपने आप से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। विश्वविद्यालय में आए दिन पेड़ कटाई चल रही है। पर्यावरण की बातें करते हैं कि हम बड़े बड़े मंचों से करते हैं, लेकिन एक तरफ खटारा बसें कहते हैं विश्वविद्यालय में टहल रही हैं। ऐसे बस को बंद करके इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाए जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। आप अगर विश्वविद्यालय में टहल रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालयों में आए दिन पेड़ों की कटाई हो जा रही है, आए दिन पेड़ सूख जा रहे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं, सूख रहे हैं? इसलिए हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय से कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रहे। विश्वविद्यालय अपने पेड़ों को क्या कहते हैं काटने के बजाय उसका संरक्षण करे और नए नए पेड़ भी लगाए। विश्वविद्यालय में छात्रों का अपराधीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप धरने में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। तो अगर कोई छात्र धरने में बैठा है, अपनी मांग को रखता है, तो विश्वविद्यालय का काम है वो एज ए गार्जियन कहते हैं कि उस मुद्दे को सुने समझे, जो काम अभी कहते हैं कि यहाँ के वाइस चांसलर नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दे को सुने, क्या बात है वो हमसे आके बात करें, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्रों का है, छात्रों से विश्वविद्यालय है। है कि यहाँ भी जैसे देखा जाता है डीयू में हो गया और कोई कॉलेज हो गया, वहाँ स्टूडेंट यूनियन होता है, इलेक्शन होता है, जैसे बीएचयू में नहीं, तो इसका क्या मतलब डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन होता तो एक मंच होता छात्रों का, जहाँ उस मंच से कहते हैं कि अपनी बात को वो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँचा पाते, एक पर्टिकुलर टेबल पे पहुँचा पाते। और छात्रों का लोकतंत्र, विश्वविद्यालय में लोकतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भविष्य के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए, देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए छात्र राजनीति होना ज़रूरी है। और विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति मतलब छात्र लोकतंत्र बहाल होना ज़रूरी है। ये जैसे कुछ कोई इशू अगर आपको पास का हो गया तो फीस वगैरह, जैसे देखा जाए तो मतलब हर साल बीएचयू का फीस भी बढ़ रहा है, ये भी एक इशू है। हॉस्टल का फीस देखा जाए या उसका हो, कॉलेज का हो, तो इस पे देखिए, महंगाई के साथ कुछ चीज़ों के दाम तो बढ़ते हैं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब महामनाम ने संकल्प लिया विश्वविद्यालय को बनाने का, तो उनका संकल्प था कि यहाँ पे गरीब तबके के लोग कहते हैं जो हाशिए पे हैं, कहते हैं कि जो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, वो कम पैसों में यहाँ पे आके अपनी शिक्षा पूर्ण करें। अगर महामना का इतिहास देखेंगे तो पूर्व में महामना छात्रावासों में जाते थे, छात्रों की समस्याएं सुनते थे और छात्रों से बात करके अगर किसी छात्र को कोई समस्या है तो उसकी फीस भी माफ़ कर देते थे। लेकिन आए दिन विश्वविद्यालय प्रशासन फीस कहते हैं कि वसूल रहा है, लंबी लंबी फीसें वसूल रहा है। लेकिन अगर फीस ले रहा है तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ का क्वालिटी, आप संकायों में जब घूमेंगे तो क्लासेस कहते हैं कि कोई क्लास खाली मिलेगी, कोई क्लास कहते हैं कि टीचर नहीं है, किसी में शिक्षक है तो छात्र नहीं आ रहे हैं, छात्र हैं तो शिक्षक नहीं आ रहे हैं। एक समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं ये संवाद की कमी के कारण हो रहा है। तो संवाद स्थापित करना छात्रों और शिक्षकों में बहुत ज़रूरी है, यहाँ के प्रशासन और छात्रों में बहुत ज़रूरी है, ताकि विश्वविद्यालय अपने मार्ग पे, अपने सुव्यवस्थित मार्ग पे अच्छे से चले और पठन पाठन की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से स्थापित हो विश्वविद्यालय में। भैया और कोई बात रखना चाहेंगे?
बात हमारी यही है कि हमारा विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार युक्त माहौल इस समय बना हुआ भैया है। ये भी देखे जैसे बीएचयू में देखा जाए यहाँ भी कोई एग्जीक्यूटिव हाँ, विश्वविद्यालय में जो ईसी होती है, कहते हैं कि वो बड़ी एक ठोस व्यवस्था होती है, जिसके कारण अगर यहाँ के वाइस चांसलर हैं वो अपने मनमानी तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ईसी बनाया ही नहीं, तो विदाउट ईसी यहाँ वीसी नियुक्तियाँ कर रहे हैं और वो नियुक्ति सरासर फर्जी है। कहते हैं कि आने वाले समय में कहते हैं कि इन्हीं सब मांगों के साथ हम यहाँ बैठे हैं और यह आंदोलन उग्र होगा और जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी हम अनवरत ये धरना जारी रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा किया जा रहा है जो नेट का नहीं दिया जा रहा है और मतलब एक सिर्फ JRF वालों को चला, जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर काफ़ी लोग बैठे हैं। आपको ही जानकारी